हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और आप भी जग गई होगे, मैं भी जग गई हूँ। आपका पता नहीं जगे होगे या नहीं जगे। जो स्टूडेंट मेरे साथ स्टडी करते हैं और चैनल के साथ बने रहते हैं और चैलेंज भी एक्सेप्ट करती हैं मेरा और अपना, तो वो जग गए होंगे। तो मैं तैयार वैयार हो गई, ऑटो में बैठ के आ गई थी लाइब्रेरी। ये हमारी लाइब्रेरी का रास्ता है, आप डेली देखते हो और मैंने सोचा आज भी दिखा दूँ। और सुबह सुबह हल्की हल्की धूप और मीठी मीठी सी ठंड क्या मज़ा देती है ना यार, मज़ा आ जाता है। और ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी। तो मैं आ गई थी लाइब्रेरी। ये हमारी लाइब्रेरी में बस 2-3 बच्चे होते हैं, आपको पता ही होगा। तो मैंने लाइब्रेरी में एंटर किया। आज मेरी दोस्त नहीं आई, उसने मेरे को फिर धोखा दे दिया। तो मुझे बहुत दुख लग रहा था, बट मैं आ गई क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगता घर पे। मेरी पढ़ाई हो भी नहीं पाती है बिल्कुल भी घर पे, तो क्योंकि घर पे काम भी होता है और फिर नींद नींद आती है। तो मैंने यहाँ की सबसे पहले एंट्री, और आपको पता है मैं 8 बजे तक पहुँच ही जाती हूँ। तो आज मैं पहुँच गई थी 7। ये गलत टाइम डल गया है, सॉरी गाइस, पर मैं 8 बजे पहुँच गई थी और वहाँ 8 उसका है। फिर मैंने न्यूज़पेपर देखा इंग्लिश का, द हिंदू। तो मैं इसे लेके मैं आज इसको पढ़ूँगी क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है जिसको मेरे को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ एक भैया गुस्से पढ़ रहे थे और मैंने अपनी सीट सबसे पहले ग्रहण की। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, बट मेरा मन चेंज हो गया था क्योंकि मेरी दोस्त नहीं आई थी इस वजह से। तो यहाँ पे ब्लॉग बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, तो इस वजह से मैंने अपनी सीट चेंज कर ली। फिर मैं वहीं बैठ गई जहाँ पर मैं बैठती थी पहले, क्योंकि वो लाइट पड़ती है कैमरे की, तो इस वजह से लाइट प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चक्कर में मैं बैठ गई थी वहीं जहाँ कल बैठी थी अपने दोस्त के साथ। यहाँ मैंने बैग अपना खोला और यहाँ से अपनी नोटबुक, पुस्तक वगैरह, जो भी चार्जर वगैरह, ईयरफोन वगैरह। और हमारे साथ एक प्रैंक हो गया था। हमारा ब्लूटूथ है ना, मेरा भतीजा है वो 1.5 साल के करीब है, उसके दांत निकल रहे हैं ना, तो उसने मेरे ब्लूटूथ दांतों से ही खा लिए यार। 1500 रुपये का नुकसान हो गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। और आप सब कैसे हो, आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आप घर पे पढ़ती हो या लाइब्रेरी जाते हो या आप ही कोचिंग ज्वाइन कर रखी है? तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक न्यूज़ आपको पढ़ाते हैं और मैं भी पढ़ती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, आप भी खुश हो जाओगे। और आई नो आपको पता होगा क्योंकि वह न्यूज़ कम से कम 10-15 दिन से चली हुई है, बट आज द हिंदू न्यूज़पेपर में निकाली गई है। क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को, बाहर के लोगों को तो पता होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लॉग व्लॉगर नहीं देखते हैं या यूट्यूब से जुड़े हुए नहीं हैं। तो मैं यहाँ मन लगा के पढ़ रही थी अपना। और यहाँ पे मूड वगैरह के बारे में भी पता गया है। तब मोदी जी के जो इलेक्शन होने वाले हैं ना 2024 में, उससे रिलेटेड भी, और मेरी बुक भी और रीडिंग भी थोड़ी इम्प्रूव हो गई है। मैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर को पढ़ती हूँ, तो और मैं डेली इसमें से एक आर्टिकल या 2 आर्टिकल के करीब या 1 पेज पूरा पढ़ लेती हूँ। और मेरे घर पे भी है, मैं यहाँ से पुराना न्यूज़पेपर ले जाती हूँ सर से मांग के और घर पे अपना पढ़ती हूँ। क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है यार इस चक्कर में, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से पढ़ी हुई हूँ और वो भी गाँव से। क्योंकि गांव में इतने अच्छे से ग्रामर पर फोकस किया जाता है, ना कि हमारी रीडिंग पे या कुछ भी सेक्शन पे। हमको बस रटा देते हैं सेंटेंस वगैरह एक्टिव पैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इस चक्कर में हमारा इम्प्रूवमेंट इंग्लिश का नहीं हो पाता है। और कौन कौन स्टूडेंट, एस्पिरेंट, विद्यार्थी, पढ़ने वाले मेरे भाई बहन, मेरे सखी सातू बिंदु जो पढ़ते हैं यूपी बोर्ड से, तो वो कमेंट कर देना किस किस को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कहाँ से तैयारी करे। तो देखो ये थी वो न्यूज़ जो कि आप देख रही हो। सिद्धू मूसेवाला जो कि एक्सपायर हो गए थे एक हादसे में, आप पढ़ सकते हो। ये मैंने सारी न्यूज़ इतनी मन लगा के पढ़ी ना, आप पूछो मत। इनके मम्मी पापा ने दोबारा प्लानिंग किया एक बच्चे को पैदा करने के लिए, तो वो बच्चा हो चुका है। मतलब बैक सिद्धू मूसेवाला। कभी भी ऐसे बंदे कभी मरते ही नहीं है, वापस आ ही जाते हैं। तो फिर मैंने अपनी सीट चेंज कर ली क्योंकि जो भैया बैठते थे ना यहाँ पे, मैं वो बैठे नहीं थे, वो कहीं और बैठे थे। मैंने उनसे पूछा भैया आप क्यों नहीं बैठ रहे? तो बोल रहे थे आपको बैठना है आप बैठ सकते हो। तो यहाँ मैं अकेली थी, यहाँ कोई भी नहीं आया था। तो इन मैपों के साथ अपनी यादों को बनाए हुए रखते आगे स्टडी का प्लान बनाया। तो रोज़ाना की तरह मैं अपने परसेंटेज टेबल को रोटेट रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे को अच्छे से याद हो जाए। जब मैं क्वेश्चन करूँ तो मेरे को इसमें देखना ना पड़े,
डायरेक्ट पुट अप करूँ और आंसर मेरे हाथ में हो, क्योंकि मैथ में यही सब कुछ होता है कि हमें कम से कम 1 घंटे मिलते हैं, 1 घंटे में हम क्या क्या कर लेंगे आप बताओ। तो मैंने यहाँ पे अपने प्रीवियस के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि सर कराते हैं ना, तो मैं एक बार उनको रिपीट लिखती हूँ और अपने हाथ से करती हूँ खुद ही, क्योंकि सर करा देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना, फिर क्या फ़ायदा है, ऐसे तो कराते रहेंगे। और बहुत सारी पुस्तक भी पढ़ी हुई हैं, किताबें वगैरह भी इस चक्कर में। और आपसे एक बात पूछनी थी मेरे को कि आप स्ट्रेटजी के कहाँ से कर रहे हो, किस बुक से कर रहे हो, किस सर से कर रहे हो, क्योंकि मैं तो अपनी नवीन शर्मा सर है ना, उनकी बुक से कर रही हूँ, स्टैटिक से, और उनकी क्लासेस पढ़ी है ना उनसे। और मैंने एक जीएस की वीडियो भी डाली है, आपने देखी होगी, आपको कैसी लगी वो कमेंट करना मेरे को, क्योंकि मेरी पढ़ने का तरीका वो है और आपका पढ़ने का तरीका कैसा है। तो यहाँ मेरा मैथ का सेशन ख़त्म हो चुका था, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह मैं सारे कर लिए, तो ये नेक्स्ट स्लॉट्स स्टार्ट किया था मैंने, मेरा फेवरेट यूपी जी के। और आई नो अब तक कोई नहीं आया, और मैंने पीछे मुड़ के दाएं बाएं खूब देखा कोई आ जाए, क्योंकि कोई आ जाता है ना तो ऐसा लगता है अब अपना टाइम वेस्ट भी करने में मन नहीं लगता और अपना आराम से पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ मैंने अपना जो भी मैंने क्लास ली थी वो मैंने अच्छे से कर ली थी रिवाइज़, क्योंकि रिवाइज़ करने में मैंने सोच लिया है जब तक आगे नहीं बढ़ूँगी जब तक मेरी क्लास मेरे दिमाग में नहीं बैठ जाएगी, क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा तो हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, ऐसे तो हम क्लास लेते रहेंगे, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। और होली पे आपकी कैसी कैसी तैयारियां, आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। किस किस का फेवरेट त्यौहार है होली? मेरा तो इतना फेवरेट है ना, इतना फेवरेट है कि कुछ पूछो मत। मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट यही त्यौहार लगता है, मुझे सबसे अच्छा भी, और खेलने में मज़ा आता है। बट मैं नेक्स्ट टाइम नहीं खेल पाई थी क्योंकि मेरे जीजू एक्सपायर हो गए थे, वो 35 ईयर के थे, और एक अध्यापक थे गवर्नमेंट, और उनके 3 बच्चे थे। मुझे बहुत ही रोना सा आता है उन्हें देख के। बट अभी फ़िलहाल सारी फैमिली ठीक है, क्योंकि उनको हो चुकी है 1 साल 2 महीने के करीब हो चुके हैं। वो 6 तारीख को जनवरी में एक्सपायर हो गए थे। तो फिर मैंने देखा यहाँ बहुत सारे लोग आ गए थे, तो मेरा भी मन प्रसन्न हो गया और धन्य धन्य हो गया था, कि आनंद सा आ गया। और फिर मेरे को लग रही थी अपने को पानी प्यास, और मेरे को अपनी पानी की बोतल भरने जाना था। तो मैंने सोचा चलो एक और क्लास ले लेते हैं, उनका क्या है, तो पानी तो पीते रहेंगे हम। फिर मैंने अपनी एक और क्लास ली जीएस की, जो कि माय फेवरेट क्लास, वो भी मेरी फेवरेट है। मेरे को जीएस पढ़ने में बहुत ही आनंद आता है, जितना मैथ पढ़ने में और इंग्लिश पढ़ने में नहीं आता है। और किसी ने मेरे को बताया था कि रानी मैम के जो 60 रूल है ना, वो बहुत ही कामयाब होते हैं और उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो मैंने सोचा मैं उनको ही लूँगी। और यहाँ एक भैया बार बार देख के जा रहे थे, बट उनको क्या पता है हम भी ब्लॉग शूट करते हैं। और यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आप स्किप कर देते हो थोड़ा सा देख के ही, तो ज़्यादा देखोगे तो हमारा भी थोड़ा फ़ायदा होगा। और हमें थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम भी है, तो हम चाहते हैं कि हमारा चैनल भी जल्दी से ग्रो हो जाए, और हम अपनी स्टडी को मेंटेन कर रहे हैं, अपने ब्लॉग को भी मेंटेन कर रहे हैं, और आपके लिए अपनी जो हम पढ़ते हैं वो शेयर भी कर रहे हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? तो मेरे को पानी के बिना रहा नहीं जा रहा था, तो मैं बोतल उठाई और अपना पानी लेने के लिए चल दी यहाँ से। और आपको दिखाएंगे रास्ते में क्या क्या होता है, क्योंकि रास्ते में क्या थोड़ी दूरी तो जाना बाहर। और यहाँ देखो एक दीदी भैया और ये सारे स्टूडेंट यहाँ पढ़े हुए हैं, और इस लाइन में सबसे ज़्यादा बैठते हैं, क्योंकि यहाँ स्टडी अच्छे से हो जाती है, वो सभी पढ़ते रहते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले यहाँ पे पानी भरा और पिया यहाँ पर, और खुद और थोड़ा बहुत भरा भी। और यहाँ अंदर सभी लोग पढ़ रहे थे, और यहाँ हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर मैं पानी भर के आगे अंदर, और यहाँ रखने के बाद मैंने फिर दिखाया था, और फिर यहाँ से लोग चले गए थे, उनको कुछ काम वगैरह। फिर यहाँ से मैंने एक नोट्स लिया रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग मेरे को करनी थी, रीजनिंग मेरा सब्जेक्ट रह गया था। मैंने सोचा रीजनिंग का ले लेती हूँ। तो ये मॉडल पड़ा हुआ है इन भैया का, ये भैया मेरे को अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे को सारी चीज़ दे देते हैं, हेल्प कर देते हैं मतलब। और आप इनके मॉडल से पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, क्योंकि इनके अच्छे हैं, टॉपिक वाइज भी हैं,
और अच्छे से कवर भी हो जाते हैं और क्वेश्चन भी अपने प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो मेरे को क्वेश्चन करने बहुत ही आनंद सा आया। यस, ये क्वेश्चन थे, मैंने नोट ऐसे ही निकाली थी, पता नहीं क्यों। मैंने सोचा कोई वैसा क्वेश्चन आया तो कर लूँगी। मैंने ये सारे क्वेश्चन किए। फिर मेरे को वैसे क्वेश्चन करने में ज़्यादा मज़ा आता है, जो ट्रायंगल वाले, स्क्वायर वाले, सर्कुलर वाले होते हैं ना, उसमें बोलना पड़ता है कि त्रिभुज ये है, त्रिभुज वो है, सर्कुलर ये है। तो देखो, आप देख सकते हो, ये हैं वो क्वेश्चन सारे जो आप देख रहे होंगे। और आपको कौन सा सब्जेक्ट रीजनिंग में सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है? मेरे को ब्लड रिलेशन भी अच्छा लगता है, और एक कतर निष्कर्ष वाला है ना, वो भी अच्छे लगने लग गया है। और आप सबसे फेवरेट मेरा दिशा वाला चैप्टर सबसे फेवरेट हो गया। मेरे को संदीप सर ने इतना अच्छे से पढ़ाया है ना कि आप एक बार पढ़ोगे तो आनंद आ जाएंगे। और मैंने अपनी PDF जो सर की है ना, वो डाल दी गई है। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा स्टेनो एस्पिरेंट, और उसी नाम से ग्रुप बना हुआ है। उसी में सारी PDF डालती हूँ मैं। क्यूज़ भी चल रहे हैं उसमें, और सारे सब्जेक्ट की टारगेट स्टडी भी चल रही हुई है। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और फिर उसके बाद मैंने अपना एक GS का एक और टॉपिक कंप्लीट किया। क्या था? नदी सिस्टम, जो भारत की नदियाँ हैं ना, उनके बारे में, क्योंकि यह टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और मैंने अपने GS के स्टडीज़ प्लानिंग में बनाया था कि मैं नदी सिस्टम को पढ़ूंगी अच्छे से, इससे 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो मैंने अच्छे से इसकी क्लासेस भी ले ली थी, और मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, उसी से मेरे को क्लास लेनी है, जिससे ब्लॉग शूट करना है। इतने पैसे मेरे पास है नहीं है कि मैं 2 फ़ोन खरीद लूँ। लैपटॉप मेरे को 12th क्लास में मिला था। आप सोच रहे हो कि इतनी गरीब है और लैपटॉप है इसके पास, बट लैपटॉप मेरे को 12th क्लास में मिला था, और उस पर मेरे भैया काम करते हैं सुबह, तो इस चक्कर में, और ऑफिस भी ले जाते हैं, तो इस वजह से मैं ला नहीं पाती हूँ अब। और फिर मैंने अपनी सारी पैकिंग की, इसमें अपनी पुस्तक वगैरह, चार्जर वगैरह, पेन, जो भी सामान पड़ा हुआ था वो सारा कुछ रखा मैंने, क्योंकि जाना था घर। टाइम हो चुका था, 3:40 हो चुके थे, क्योंकि घर जाने में 1-1.5 घंटे लगता है। फिर मैंने अपने शूज़ वगैरह पहने और यहाँ से मैं निकल गई। और यहाँ सभी लोग अपने प्यार से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे ध्यानपूर्वक तरीके से यहाँ सब लोग। और ये दीदी बार पता नहीं क्या देखने आ रहे थे। देखो कितनी सारी भीड़ हो गई है पढ़ने के लिए यहाँ, जिससे हमारी पढ़ाई चल रही थी। और आनंद के साथ मैं यहाँ से निकल गई थी लाइब्रेरी से। और तो गाइस मैं घर आ चुकी थी। शाम को 5 करीब बज रही थी, तो मैं 5 बजे घर आ गई थी। मतलब 4 बजे निकली थी, तो 1 घंटे में घर आ गई थी। तो फिर शाम हो गई थी। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था, क्योंकि मैं ट्यूशन लेती हूँ बच्चों का, इस वजह से। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप मैंने अपना ऑन कर लिया था स्टडी करने के लिए, और मैं खाना वगैरह खा के सो जाऊँगी। अभी बज रहे हैं 8 के करीब बज चुके हैं, 8 या 7:30 के करीब। तो मैं 9 बजे सो जाऊँगी। मैं थक भी गई हूँ, तो मेरे को फीवर भी आ रहा है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और एक बात, ऐसे ही ब्लॉग आते रहेंगे, आप प्लीज़ इन ब्लॉग को एंजॉय करना। अगर होली के चक्कर में एक आध ब्लॉग स्किप हो जाता है तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस, राधे राधे।